अरे मारना जरूरी था भाई, धमका देते, हाथ पैर तोड़ देते, कम से ठीक जो होते। बेटा ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना आता है। भगवान ने मेरे को 2 हाथ दे रखे हैं, मेरी 57 साल की उम्र है। वहाँ पे कह रहे थे मोटरसाइकिल कोई चक्कर नहीं, ये सिर्फ घर से बुला के लेके गए हैं लड़के को, और लड़के को बुला के लेके घर से बुला के लेके गए वहाँ जाके इसके साथ। मौजूद पड़ोसी ने बताया कि मोटरसाइकिल छीनी। मोटरसाइकिल पे तो वो गरीब गया है बस। ये बाइक छीनने वाला सीन है, कोई बाइक छीनने वाला सीन नहीं है, ये रंजिश है जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजतरार में। मैं श्रेया इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के विजय विहार इलाके में, और जैसा कि यहाँ पे बता दूं, दिल को दहला देने वाली मामले यहाँ से निकल के सामने आए। बताया जा रहा है शख्स को बेरहमी से मारा गया, और किस तरीके से मारा गया, क्यों मारा गया, वो मैं आप सबको बता दूं। बता दें कि यहाँ पे इस इलाके में गैंग घूमते हैं। गैंग कैसे घूमते हैं कि आप यहाँ पर घूम रहे होंगे, आपके साथ स्नैचिंग कर ली जाएगी, आपके साथ कोई भी सामान आपसे छीन लिया जाएगा। बाइक पे वो फिलहाल बताया जा रहा है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो इंसान जो है वो बाइक पे सवार थे, उनसे उनकी बाइक छीनी गई। मना करने के बाद उन पे चाकुओं से वार कर दिया गया। उसी के बाद कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आए दिन ऐसे बदमाश घूमते रहते हैं, स्नैचिंग छीना झपटी होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो पुलिस है वो आखिर कर क्या रही है। फिलहाल यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है पता करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ उनके कुछ सखी संबंधी यहाँ पे हैं, और वो मुझे बताएंगे कि फिलहाल क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, पूरी वारदात क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। जी सर, नमस्कार। मैडम, मेरा लड़का है जिसने इस मरने वाले की उसकी हेल्प की है, वो मेरे लड़के को उठा के पुलिस वाले कल रात चले गए हैं, अभी तक जिनकी मृत्यु हुई है तो उनकी हेल्प आपके बेटे ने की? मेरे बेटे ने यहाँ से उठाने के और गाड़ी मंगा के उस गाड़ी में डाला, और मेरे लड़के को इसी शक पे उठा के ले गया। तो पुलिस वाले आपको किस शक में उठा उनके आपके बेटे को किस शक में उठा के ले गए? ये इसी की फोटो जा रही है कैमरे में, इसी की फोटो, और खून करने वालों की फोटो कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ। नहीं बताते, जब वो लड़के की फोटो आ रही है तो उस बच्चे की फोटो आई है, तो कत्ल करने वालों की क्यों नहीं आई है? मेरे लड़के का कसूर है तो मैं सजा भुगतवाने को तैयार हूँ अपने लड़के को। मेरे लड़के का कसूर बता दो खाली, लेकिन वो अभी तक नहीं छोड़ा है। 24 घंटे ने सिर्फ उसको उठाया है। इंसानियत यही है ना, अगर कोई पड़ा है तो उसको उठाने का। सिर्फ मेरे बेटे को उठा रखा है, मेरे बेटे का सिर्फ नाम आ रहा। मेरे बेटे ने फ़ोन भी करके पुलिस वालों वो गाड़ी वालों को भी बुलाया है। मेरे बेटे को पुलिस वालों ने कल से बंद कर रखा है। मैं 9 दिन से ना भर्ती हूँ, अभी बेहोशी की हालत में था। 3 दिन से मैं ऐसी पागल की तरह घूम रही हूँ। ना मेरे बेटे को मिलने दे रहे, ना मेरे बेटे को छोड़। अगर कुछ करा तो कह रहे कि ना वीडियो दिखा रहे, तुमने वो वीडियो तो देखी है ना, मेरे बेटे ने उठाई, वो क्यों नहीं देखी जो मार रहे हैं? वो भी तो आप देखोगे ना, वो दिखाओ ना। क्या पता वो बात उन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो सकता है मैडम, हो सकते हो पैसे वाली हस्ती है मारने वाली, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। बस मेरी यही। फिलहाल आप मुझे बताइए, आपके दोस्त के साथ सब कुछ हुआ है सर? हाँ जी क्या कुछ हुआ था उस दिन? जी, वो घटना है ये कल शाम के 5 बजे की है। वो अपनी बाइक से आया था, उससे बाइक मांगी गई थी। सुनने में तो ये आया क्योंकि हम तो थे नहीं घर पे, हम सो रहे थे। उससे बाइक मांगी गई, उसने मना कर दिया। तो ऐसे ही मना करने के बाद उसके 3 यार दोस्त थे, एक पीछे से आता है, 2 ने चाकू मारे उसके। वो भाग के आता लड़का यहाँ पे आके, अरे 2 पहले 2 ने मारा है उसको, 2 ने मारा, फिर 2 यहाँ पहले खड़े हुए थे। अब पता नहीं कहाँ से वो एकदम से आ गए, फिर उसको 2 यहाँ मारे चाकू। लड़के ये रहा खून उसका, लड़के का देख सकते हो आप। पूरी सड़क में जगह खून का ही आप वहाँ पे मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे वो वहाँ से भागता हुआ यहाँ पे आया वो अपने बचाव वहाँ पे। हाँ जी, मगर उनने बचाव के लिए हमने अपने दम तोड़ दिया यहाँ पे। मारा यहाँ से मतलब थोड़ी दूर पे? ये रहा पीछे एक खंभा है, यहाँ से इधर की तरफ मारा है। अच्छा, हाँ जी। तो जिस तरीके से उन्होंने मारा है, मतलब रीजन क्या है? बस बाइक के पीछे मारा है? शायद बाइक के पीछे ही मारा है कि बाइक उसने दिखाने के लिए मना कर दी थी बस। तो ये रीज़न तो वही जानते, लेकिन जो हमारे सामने हुआ था वही रीज़न यही था कि उससे बाइक मांगी थी लोन जाने के लिए, उसने मना कर दिया। तो सामने वाले बंदे ने उसके वारदात करी उस यहाँ पर चाकू से। जिन लोगों ने हरकतें करी हैं, चाकू वाकू चलाया, वो उनके दोस्त यार थे? ये सब जानते हैं, कोई यार दोस्त नहीं था, सारे मोहल्ले वाले देख रहे थे, लेकिन कोई गवाही देने के लिए राजी नहीं है। डर रहे हैं, वो डर इसलिए रहे हैं कल को हमारे बच्चों को ना मार के चले जाए, और आए दिन का उनका यही केस हो रहा है। हरकतें करी हैं, जो आरोपी हैं वो है कौन आखिर? यहीं रहते हैं सारे, सब जानते हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बस मेरे भाई को ले गए उठा के। ये भी बोलना स्नैचर भी है, स्नैचर भी है, गाड़ियाँ चोरी करते हैं, मोहल्ले वालों को सबको पता है। स्नैचिंग करने का, गाड़ियाँ चोरी करते हैं, चैने तोड़ते हैं, मोबाइल छीनते हैं, और बच्चों की गाड़ियाँ ले जाते हैं। चौक पे सबकी माँ बहन करके जाते हैं, सब देखते हैं, लेकिन लोग करके गाड़ियाँ लगा रखी है, अपनी चाबी खोल के गाड़ी ले जाते हैं, किसी की भी गाड़ी चोरी कर सकते हैं। वो आए दिन आते हैं, गुंडागर्दी करके जा रहे हैं। ये घर है उनका, पूरा फ्लैटों के अंदर रहते हैं। ये रहा
रहते इधर ही हो। कहाँ पे उनका घर? ये रहा, पीछे बिल्डिंग खड़ी है जो। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया फिलहाल? नहीं, हॉस्पिटल लेके गए थे, वो हमारे भाई को कल से रख रखा है, बस ये कह रहे हैं कि आधे घंटे में छोड़ रहे हैं, आधे घंटे में छोड़ रहे हैं। लेकर गए, उनकी हेल्प ही करी एक तरीके से, तो उन्होंने, उस भाई का क्या कसूर है? वो भाई तो लेकर ही गया है ना किसी को, अब किसी को ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे अपने आपसदारी के इंसान को। अब हेल्प करो तो वो भी मतलब थाने बंद हो जाएगा। अभी आरोपी फरार है या क्या? एक आरोपी पकड़ा गया है जिसने उसके पहले चाकू बार करा था छाती पे, और उसको भी नहीं देखा। हाँ, बस पुलिस वालों ने हमें बताया है, और बाकी हमारे को ये कहा गया है कि एक पकड़ लिया है हमने, बस ये। और बाकी हमारा लड़का कल से इनके पास है 6 बजे से, जो हमारी गली का लड़का है जिसने वो जान बचाई उसकी, जिसकी मतलब हेल्प करी है। मर्डर हो गया, कोई उठवाओ, बगल में डॉक्टर था, इसने भी कोई उसको मदद नहीं करी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे आपके आसपास की मैं बात करूँ, यहाँ पे दुकानों की, तो हर सारे दुकान बंद है। जितने पड़ोसी हैं कोई कुछ कोई भी डरते हैं सिर्फ करते हैं मैम, वो इतनी गुंडागर्दी करते हैं ना, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। अब क्या करें, घर से बाहर बच्चों को निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मैम, इस तरीके से यहाँ पे खुलेआम देश की राजधानी में मैं बात करूँ, विजय विहार के इलाके में मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी हो रही है, छीना झपटी हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, तो यहाँ पे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? उनकी आंखों में क्या पट्टी बंधा हुआ है? पैसे लेते हैं पुलिस वाले, इनसे पैसे ले जाते हैं। और ये पहले जेल से आया है, और 2 दिन पहले जेल से आया, उसने बोला है कि मैं जेल से आया हूँ, मैं सबको मारूंगा यहाँ पर, सबको मारूंगा जो यहाँ पे रहते हैं जी। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग अभी बोल रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे, तो आगे जगह परेशान भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो आवाज नहीं उठा रहे ना, हमारी आवाज सुन लेगा थानेदार तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर, लेकिन गवाही मांग रहे हो। छोटी मोटी हरकतें करते थे, सर्वर फाड़ते थे, कपड़े लत्ते छीन लेते थे बच्चों के, घड़ी वड़ी छीन लेते थे, जो भी अच्छा लगा वो ले लेते थे। तो हम इन बात पे वो नहीं करते थे, और अगर किसी ने करा भी तो थोड़ी बहुत बात होती थी, 2-4 घंटे इनको बिठाया जाता था, इनसे पैसे लिया जाता था, फिर उसको छोड़ देते थे। वो कहते थे पैसे भर के हम आ गए, विजय विहार थाने में हम पैसे भर के आ गए। हाँ, इस केस को फिलहाल कोई आईओ वगैरह मिला अभी तक? यहाँ आईओ क्या नाम है उसका? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, इनके दोस्त का है जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने बुलाया। आईओ का नाम क्या है? कैलाश। और अभी आपको कोई आईओ वगैरह नहीं मिला इस केस में? एक बार आयो जी हमको मिलने ही नहीं दे रहे, थाने में तो बाहर ही कर रखा है, हमको थाने में नहीं जाने दे रहे। देखिए, आपके भाई की मतलब आपके मित्र के यहाँ पे हत्या हुई है, और उनके परिवार वालों के हालात अभी आपने देखे हैं कि किस तरीके से उनकी हालात थी। फिलहाल अभी भी उनकी माँ और बहन काफ़ी ज़्यादा रो रही है। परिवार अभी फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी वो बात करने के हालात में नहीं है। जाहिर सी बात है, उनकी आंखों के सामने से उनका बड़ा बेटा गया है, उनकी हालात आप देख सकते होंगे। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, और ये पुलिस वाले भी जानते हैं दिल्ली पुलिस वालों को चाहिए। यहाँ पे कोई कितना बड़ा क्राइम कर ले, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। वो 1 हफ्ते के अंदर क्या, 2 दिन के अंदर क्या, 24 घंटे के अंदर बंदे को बाहर निकाल देते हैं। आज सुबह वो अगर बंद है ना, शाम को मैं यहाँ बाहर मिल जाएंगे। वो पैसा का यहाँ खेल चलता है। आज क्राइम करा है, जो हमेशा क्राइम करते हैं ना, उनकी बता रहे हैं। पूरे विजय विहार में कहीं भी कोई क्राइम करेगा ना, अगर उनको पैसे मिल गए तो वो छोड़ देंगे 24 घंटे। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और बेकसूर को अंदर डाल देंगे, और कसूरवार को हमारे मेरे बेटे को कल से बोल रखा है, हम 6 बजे तो थाने के अभी छोड़ेंगे। आज दूसरा दिन होगा, पर हमारे बेटे को अभी छोड़ा नहीं, मेरे भाई को छोड़ा नहीं। यहाँ पे जिस तरीके की वारदात निकल के सामने आ रही है, जिस तरह के घटने यहाँ पे हो रहे हैं, एक तो पहले राजधानी दिल्ली में खुलेआम स्नैचिंग, छीना झपटी सब कुछ हो रहा है। अगर इंसान अपनी बाइक देने से मना कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात उन पे चाकू से वार किया जा रहा है, और उनकी यहाँ पे हत्या कर दी जा रही है बेरहमी से, चाकू मार के बीच सड़क पे खून के धब्बे आप देख सकते हैं। मतलब ये दिल्ली पुलिस क्या चाहती है? ये दिल्ली पुलिस क्या चाहती है? क्या ये सड़कों पे खून की नदियाँ बहाना चाहती है, या ये क्या चाहती है? यहाँ पे लोग, हर एक बच्चा हाथ में चाकू लेकर घूमे, कानून को क्या, कानून की रखवाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोग यहाँ पे तो चाकू, एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्नैचिंग, छीना झपटी सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। लोगों के गुस्से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि ये जो मर्डर हो रहा है, ऐसे मर्डर तो आम है यहाँ पे, हर रोज ही मर्डर हो रहे हैं ऐसे यहाँ पे, हर रोज यहाँ पे छीना झपटी हो रही है। अभी जिस हिसाब से कल इतनी बड़ी वारदात हुई है, मैं कल के बारे में सिर्फ बात करना चाहूंगी। कल जिस तरीके से यहाँ पे शख्स को मारा गया, बेरहमी से चाकू से मारा गया, उनकी गलती क्या थी? कि सिर्फ उन्होंने बाइक देने से मना कर दिया, बस ये गलती थी। जबरदस्ती छीनते हैं ये हर चीज है बच्चों से। किसी की बाइक अच्छी लगी वो छीन ली, किसी की स्कूटी अच्छी लगी वो छीन ली। उनने मना करा है बाइक के लिए, तो इन्होंने वारदात दिखा दिया, वही कर दिया काम इन्होंने। तो मतलब अगर
बाइक नहीं देंगे, गुंडों की बात नहीं मानेंगे तो क्या चाकू मार के जाएंगे? उसके बाद पुलिस वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उनको चाहिए ओनली पैसा। वो बेगुनाह को लेके जाएंगे जिन्होंने उनकी मदद करी है। और ये ऐसे भी करते हैं कि करता कोई है और भरता कोई है। ये आगे पैसे देते थे, जो मजबूर लोग हैं उनको पैसा भर के केस कुछ नहीं कर सकते, वो उन पे फालतू का केस ठोक के उसको बंद कर देते हैं, और जो दोषी होते हैं उन्हें पैसा दे के वो छूट जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं जिस तरीके से इनका भी कहना है कि जिस शख्स ने चाकू मारने के बाद जिस शख्स ने उनकी हेल्प की थी उनको पुलिस वाले उठा के ले गए, लेकिन आरोपी को अभी गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया वो अभी कुछ भी नहीं पता, कुछ भी इनके पास प्रूफ नहीं है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, फिर से मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता दूं, दिल्ली का विजय विहार आई ब्लॉक विजय विहार आई ब्लॉक इलाके में अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और सबसे बड़ी बात आप एक चीज़ देखिए कि मेरे ख्याल से कानून के रखवाले, जिनके हम दिल्ली पुलिस बोलते हैं सेफ्टी, जहाँ पे हम सेफ्टी के लिए जाते हैं, वो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि इनका जैसे यहाँ पे मौजूद लोगों का आरोप है कि आए दिन यहाँ पे छीना झपटी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, लोगों से यहाँ पे चीज़ें लूटी जा रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, डर का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। कल शाम को यहाँ पे चाकू मारा गया, एक शख्स को बाइक छीनने आए थे यहाँ पे कुछ गुंडे, चाकू मार के भागे, उनकी जान ले ली गई। उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ। और जिस हिसाब से इनका कहना है कि आए दिन यहाँ पे चीजें होती रहती है, आए दिन यहाँ पे गुंडागर्दी और छीना झपटी होती है, सबके साथ होती है। और जिस हिसाब से कल उन शख्स का मर्डर हुआ है, जिस हिसाब से यहाँ पे मर्डर हुआ है, इनकी जान ली गई है, बेरहमी से चाकू मारा गया है, इस हिसाब से आए दिन यहाँ पे चीजें होती रहती है। जी मैम, होती रहती है मैम। पूरी पब्लिक में जबकि दुकानें खुली हैं, सब चीज खुली है सबके साथ, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। और जिसने मदद करी उसको पुलिस कल शाम से लेके गई हुई है 6 बजे से। सिर्फ उसकी गलती क्या थी, उसने उठा के एम्बुलेंस में उसको घेरा गया है। जिस हिसाब से आपके मित्र की यहाँ पे मृत्यु की गई है, आपके उनके परिवार वालों की हालत भी काफी बुरे होंगे। जी मैम, बहुत। पापा भी नहीं है, उनकी मम्मी ने उनको पाला है, एक ही बेटा है, लास्ट पे है, एक बेटा, उनके 2 बेटे थे जिसको कल मार दिया गया, और एक बेटा उनका बिल्कुल लास्ट पे है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर उस शख्स को चाकू मारना शुरू किया गया था, यहाँ पे शुरू किया गया था, और लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे पहला चाकू मारा गया, उसके बाद कैमरेज जो है उसके जितने भी रिकॉर्ड रील है वो पुलिस वाले अपने साथ ले गए, और इन्हें CCTV फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। फुटेज में सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जब शख्स उनकी मदद करने आ रहा है, सिर्फ वही चीज़ दिखाई जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है मैडम, मैंने यही बताया कि जो वो लड़के थे जिन्होंने ये काम किया है, अरे मारना जरूरी था भाई, धमका देते, हाथ पैर तोड़ देते, कम से ठीक जो होते। आप जिनकी मृत्यु हुई है उनके? मैं उनका फूफड़ हूँ बेटा, फूफा जी, मासड़ हूँ। और मैं उन लड़कों को भी अगर वो चैनल तुम्हारा देखना चाहते हैं ना, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि तुमने गलत किया है, तुम भी किसी के माँ के बेटे हो। वो तो गुंडे हैं, उनके अंदर दिल कुछ नहीं। उनकी माँ की कोख सड़ जानी चाहिए, ऐसी औरतों की माँ की कोख सड़ जानी चाहिए जो दूसरों की माँ की गोद उजाड़ते हैं। बेटा ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना आता है, भगवान ने मेरे को 2 हाथ दे रखे हैं, मेरी 57 साल की उम्र है, मैं भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। वारदात केस इस तरीके से मतलब किसने किया? बेटा ये कहना का मतलब, ये वहाँ पे कह रहे थे मोटरसाइकिल कोई चक्कर नहीं, ये सिर्फ घर से बुला के लेके गए हैं लड़के को, और लड़के को बुला के लेके घर से बुला के लेके गए, वहाँ जाके इसके साथ मौजूद पड़ोसी ने बताया कि मोटरसाइकिल छीनी। मोटरसाइकिल पे तो वो गरीब गया है, बस मोटरसाइकिल पे वो गया है, वहाँ पे इसका सुनने भी आ रहा है कि किसी लड़की से चक्कर था, उस लड़की ने उस चक्कर के कारण उस लड़के को, इन लड़कों को हायर किया गया, और उन लड़कों ने आके चारों ने, जब एक आदमी के ऊपर 4 आदमी झपट जाएंगे बेटा, वो क्या करेगा? अब मैं ही बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ, मेरे पीछे से आके कोई घोप दे तो मैं क्या कर लूँगा? हिम्मत है सामने से वार करो ना। और 4 तुम ना मर दो सालो, 4 आदमी पे झपट रहे हो, एक आदमी से निपटे ना, एक आदमी से निपटे ना। अगर तुम बदमाशी बनते हो तो बदमाशी इस तरह से करो ना, एक आदमी सामने जाके अपनी बदमाशी दिखाए, तब तो बदमाश कहलाते हैं। हाथ में चाकू वाकू सब कुछ? बेटा चाकू मारे तभी तो मारे गए हैं, उसके गर्दन पे लगा है चाकू, हट्टा गट्टा। 29 साल का लड़का था, 29 साल का लड़का, आपने देखा नहीं, अगर आप देख लेते तो वो तो 4 पे भारी पड़ जाता, उसके शरीर में ऐसी जान थी। सामने से आ जाए, 3 लोग को अकेला संभाल, वो तो इतना ताकतवर लड़का था। मतलब आप ये देखिए कि मैं आपको फोटो दिखाऊं उसकी, ये लड़का लगता है कि ये उन 4 के बंदे से वो हो जाएगा, ये तो उसको प्लानिंग के साथ उसको मारा गया है। ये देखना, ये कोई जो वहाँ पे बोल रहे हैं कि बाइक छीनने वाला सीन है, ये कोई बाइक छीनने वाला सीन नहीं है, ये रंजिश है जी, ये प्रॉपर रंजिश निकाली गई है। इनफैक्ट जब यहाँ से लेके जा रहे थे
जब यहाँ से लेके जा रहे थे तो उसके फ़ोन पे फ़ोन भी आया है कि इसको लेकर मत जाओ, ठीक है ना। वो हमने बोल दिया पुलिस को कि उस कॉल को भी ट्रेस कराएं कि वो कॉल किसने करी है। जैसे ही उन्होंने जेंट्स को दी तो उसने फ़ोन काट दिया वहाँ से, जिस बंदे ने फ़ोन किया। तो समझ तो आ रहा है किसने कराया है, लेकिन वो पुलिस ही वेरीफाई करके क्लियर करेगी। ये रंजिश वाला मामला है प्योर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कोई बाइक छीनने वाला सीन है। घर से बुला के मारा गया है, घर से बुला के मारा। बिल्कुल जी। बाइक ही छीननी हो तो सड़कों पे एक बाइक चल रही है, और किस जगह पे बाइक छीनने के लिए यहाँ से बंदा अकेला नहीं भाग सकता। जो बाइक छीन के भाग जाएंगे यहाँ से, मैं भागता हूँ, मेरे को यहीं 3 बंदे पकड़ लेंगे रास्ते में ही। आप शोर मचाओ और मैं भागता हूँ और मेरे को यहीं पकड़ लेंगे 3 बंदे, तो मोटरसाइकिल तो यहाँ से निकलेगी भी नहीं। पुलिस वालों ने हमें बोला हम गर्दन तक पहुँच गए, बस चेहरे पे पहुँचने वाले हैं, वो पहुँच जाएंगे। पुलिस आप लोगों की सहयोग कर रहे हैं? देखो उन्होंने बोला हम 24 आवर्स का टाइम ले रहे हैं आपसे, 24 आवर्स आप वेट करो। हमने उनको बोला था कि 24 आवर्स आपको दिए, तो उन्होंने बोला हम गर्दन तक पहुंच गए, चेहरे पे भी जल्दी पहुंच जाएंगे। वो कह रहे हैं हमारे फुटेज में अभी क्या दिखाया सर? अभी हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा था आप संस्कार कराओ, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या एग्जैक्टली हुआ है। कह रहे हैं हम बिल्कुल मेन बंदे तक पहुँच गए हैं, मतलब ये उनका बोलना है। बाकी तो पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। कौन से थाने में कंप्लेन हुआ है? सेक्टर 1 में। सेक्टर 1 विजय विहार जी, दोस्त पुलिस स्टेशन में। तो फिलहाल पुलिस आपकी सपोर्ट में सर, हेल्प कब इसकी सपोर्ट तब होती है जब हमारा हाथ में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी तो हम भी हवा में चल रहे हैं, वो भी हवा में चल रहे हैं। जब सामने क्रिमिनल बैठ खड़े होंगे ना हमारे कि हाँ इन लोगों ने किया है, तब हम अपनी तरफ से सेटिस्फाई होंगे। अभी हम कोई सेटिस्फाई नहीं है। अभी तो ये है कि हमारे घर से हमारा बेटा चला गया बस। तो जल्द से जल्द फिलहाल आपको ये जल्द चाहिए, और आप जो इसको ये कर रहे हैं इसको लेके चलना, इस मीडिया को लेके चलना। बेटा आपका भी भाई होगा, मेरा भी बेटा होगा। मैं जानता हूँ कि औलाद क्या चीज़ होती है। अगर आपकी शादी ना, औलाद क्या चीज़ है, उन सालों को भी पता होगा वो किस माँ की। अगर उनको कुछ है तो उनकी माँ को भी दुख होगा जिन्होंने उनको पैदा किया है। ऐसा नहीं उनको दुख नहीं होगा। हट्टा गट्टा लड़का 29 साल का जिसने अभी उतना सीखा था, जिसके बारे में उसके माँ बाप ने सब सोचा। छोटा भाई देखो, मतलब परिवार वालों की आप छोटा भाई देखोगे उनका, ये बैठा है छोटा भाई। क्या है ये जो प्रॉपर्टियाँ बनाई है, किसके लिए बनाई है? उसने अपने बेटे के लिए बनाई थी ना, कि ये राज करेंगे। किसके लिए राज करेंगे? ये राज करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा अरे मारो पीटो, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दुनिया करती है, मैं भी करता हूँ झगड़ा। हाथ मुक्का मार दिया मुझे। इतना तुमने क्या ऐसा कौन सा मर्डर, ऐसा कौन सा रेप करके आया था उनके घर में जो सालों ने अपनी दुश्मनी इस तरह से निकाली है? अगर किया है तो बताओ, फिर तो हम भी कहते हैं कि इसने सही किया उन्होंने। अगर मेरी बेटी के साथ या किसी के साथ कोई गलत करता है तो मैं कहता हूँ कि वो अच्छा किया, लेकिन कुछ इतना गहराई, इतना डीपली नहीं जाना चाहिए आदमी। घर से एक शख्स का जाना सर बहुत बड़ी बात। बड़ी बात नहीं बेटा, घर के मुखिया था, सबसे बड़ी बात है। पूरे घर की जिम्मेवारी थी। अब उस जिम्मेवारी को कौन उठाएगा? जिस पूरे घर की जिम्मेवारी उस शख्स के ऊपर थी। उसका भाई देखो, माँ देखो, जिस माँ ने जिंदगी भर दुख उठाए हैं, दोनों औलादों को बड़ा किया। बच्चा सहारा जब बड़ा, जब उसको लड़के का बाप नहीं है, ये जो सारी मेहनत की हुई है ना, ये उसकी माँ ने की हुई है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इंटेलिजेंट बनाया। इसलिए बनाया था कि वो जब उनकी कमाई खाने के लायक होगी तो उसको बंदे को निपटा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके परिवार द्वारा ये बताया गया है कि जैसे कि भी वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि बाइक छीनने की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घर से बुला के लेके गए, आपसी रंजिश बताया जा रहा है यहाँ पे, और फिलहाल अभी आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। देखिए जिस तरीके से वहाँ पे मुझे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि यहाँ पर आए दिन स्नैचिंग वगैरह होती रहती है, और अभी परिवार के लोगों ने बताया कि यहाँ पर बाइक छीनने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फ़िलहाल इन्हें घर से लेके गए हैं। आपसी रंजिश थी, उसके बाद कुछ था जो पहले से प्री प्लान होके आए थे, और उसके बाद यहाँ पर उनके साथ ये हरकतें की गई हैं। बेरहमी से चाकू मारा गया है। घर से एक शख्स का जाना बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि जल्द से जल्द इन परिवार वालों को न्याय मिल पाए। फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन शख्स के पिता बेनीटर माँ ने बहुत ही मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए हैं तो आज उनके बेटे के साथ ये चीज़ हुई है। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि जल्द से जल्द इनकी मां को न्याय मिले, इनके परिवार को न्याय मिले। और इस वीडियो के ऊपर मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगी कि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ मिश्रा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।